ओम शांति। बाबा ने हम आत्माओं को समर्थ बनाने के लिए ये ज्ञान यज्ञ रचा है। ज्ञान के पहले भल हमारे पास अन्य शक्तियां थी। किसी के पास धन की शक्ति थी तो धन के बल पर वो जो चाहे खरीद सकता था, जिनको चाहे उनको नचा सकता था। कईयों के पास सत्ता की शक्ति थी कि वो अपनी पोजीशन के बल पर, अपनी सत्ता के बल पर जो चाहे वो कर सकता है। तो दुनिया में पॉलिटिकल पावर, धार्मिक शक्ति आदि आदि तो है ही, क्योंकि भक्ति में गुरुओं को भी चाहे कलयुग में वो भी रजो प्रधान तमो प्रधान बन गए, परंतु उनके कहने पर उनके हजारों चले, वो जो भी कहेंगे वो कर सकते। इसीलिए से आजकल देख रहे हैं आतंकवादी है, उन्होंने मरने की शक्ति है ना, वो अपना जान भी देकर सबको खत्म कर देंगे। तो अणुबम के कारण वो अपना जलवा ऐसे दिखाते हैं कि खुद मर के अनेकों को मारते हैं। तो दुनिया में अनेक प्रकार के बल है, परंतु बाबा हमें आध्यात्मिक बल से समर्थ बनाते हैं। तो इसलिए अभी हम अस्त्र शस्त्र बल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन साइलेंस के बल के आधार पर अपने को ऐसा शक्तिवान बनाते हैं जो हम जो भी चाहें हम कर सकें। मुख्यतः जब हम समर्थ बनते हैं, आध्यात्मिकता में समर्थ हम उसको कहेंगे कि जिसका अपने मन, बुद्धि, कर्मेंद्रिय, संस्कारों पर कंट्रोल हो। यदि हमारा मन हमारे वश में नहीं है, मन को हम कहें कि इसके बारे में चिंता नहीं करो, यदि मन चिंता करता है इसका मतलब कि मन हमारा कमजोर है। तो जब हमारा मन समर्थ हो जाता है तो हम जब भी जो सोचना चाहे वो सोचेंगे। जब ही हमको मन को शांत करके बाबा की याद में लीन करना है, बिंदी स्वरूप में, तो हम कर सकते हैं। बीती बात को हम फुल स्टॉप दे सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, नहीं तो बीती बातों को हम फुल स्टॉप नहीं दे सकते हैं। व्यर्थ चिंतन चलता रहता है, बात बीत जाती है, परंतु हमारे दिल में दुख दर्द छोड़ के जाती है। किसी ने हमारी ग्लानि की, किसी ने हमारी निंदा की, किसी ने हमको गाली दी, किसी ने हमारे से बद व्यवहार किया, तो बात बीत गई, वो प्रसंग बीत गया, परंतु हमारे दिल में दुख दर्द कायम का रह जाता है, क्योंकि हम बीती बात को भूल नहीं सकते, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया है। तो बाबा हमें ज्ञान और योग बल से शक्ति देता है कि बीती को भूल जाओ, नहीं तो बीती जो बात हुई वो तो हो ही गई, अभी वो अनहोनी नहीं होने वाली है।
जिसने गाली दी वो गाली वापस नहीं खींचेगा, ज्यादा से ज्यादा कहेगा आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मैंने गलती की। तो इसलिए हमें बीती बातों को फुल स्टॉप देना है, और तो हम प्रेजेंट में जो समय है, संकल्प है, उसको सार्थक कर सकते हैं, समर्थ बना सकते हैं। नहीं तो व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, ये हुआ, ऐसे हुआ, ये नहीं करना चाहिए था, ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे हैं, आदि आदि। तो हमको अभी क्यों, क्या, कैसे, कब आदि का बाबा कहते हैं के की भाषा मत करो, गे की भाषा नहीं करो। क्यों ये के की भाषा होगी, क्यों, कब, कैसे, क्या, कैसे आदि। ना तो गे की भाषा हो, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, होगा, ऐसे गे की भाषा भी हमारी ना हो। ये सारी कमजोरी की बातें हैं। जब हम समर्थ बन जाते हैं तो नॉलेज के आधार से हम कहेंगे जो होना था हुआ, ठीक हुआ, उसमें भी कुछ कल्याण है। तो एक तो नॉलेज के हमको बाबा ने अस्त्र शस्त्र दिए हैं, और वो ये देखना है कि उस नॉलेज के अस्त्र शस्त्र को हम ठीक रीति से इस्तेमाल करते हैं। विशेष ड्रामा के अनुसार बाबा कहते हैं जितना ड्रामा आपकी बुद्धि में पक्का है उस पर आप स्थिर हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि उसमें सब कुछ, जो कुछ होता है उसमें कल्याण भरा है, ये याद रहेगा। जो पास्ट हुआ उसमें भी कल्याण था, प्रेजेंट में भी कल्याण है, और भविष्य में भी कल्याण होगा। ये बात बुद्धि में निश्चिंत हो जाती है, निश्चित हम हो जाते हैं। तो इसलिए ड्रामा पर अडोल रहने से कि हर एक अपना पार्ट बजा रहा है, नहीं तो होता है ये ऐसे क्यों चलते, ऐसे क्यों नहीं करते हैं, ज्ञान लिया फिर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, आदि आदि मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। इसलिए देखना है कि हमारे मन में व्यर्थ संकल्प ना चले, तब तो समर्थ संकल्प चलेंगे, तब तो हम बाबा को याद कर सकेंगे। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति याद आती रहती है या परिस्थिति याद आ रहती है, क्योंकि हमें मालूम है अभी हमें जितना हो सके बाबा की याद में रहना है। सिर्फ दिन में 2-3 बार ही नहीं, या ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम ही नहीं, परंतु बाबा कहते हैं निरंतर याद में रहो। वो निरंतर याद में कब रह सकेंगे, जब व्यर्थ को समाप्त करेंगे, पास्ट की बीती हुई बातों का चिंतन नहीं करेंगे। तो इसलिए हम जो सोचते हैं वो भी हमें उसका भी घड़ी घड़ी देखते रहना है कि जो हम सोचते हैं यथार्थ है या नहीं। उसके अलावा हमको ये भी देखना है कि जो हम समय जो व्यतीत करते हैं वो हमारा सार्थक जाता है या नहीं, क्योंकि हमारी कमाई होंगी जितना हम दान पुण्य का कार्य करेंगे तो हमारी अविनाशी कमाई होंगी। तो इसलिए हमको देखना है
कि हम अपना समय फालतू नहीं गंवाते। वैसे वो गीत तो हम रोज सुनते हैं काफी, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, जी हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोया। तो इसलिए देखना है, खा पी और सो के तो हम अपना समय गंवाते नहीं फालतू। हम कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, या कितना समय औरों को हम बाबा का ज्ञान देकर, बाबा से नजदीक लाकर उन्हों के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि पुराने आदत अनुसार कई बार हम कहेंगे भाई रात को कम से कम मुझे 8-10 घंटा सोना चाहिए, नहीं तो यदि मैं उस आदत अनुसार नहीं सोती हूँ तो मेरा सारा दिन थकावट लगती है, इसलिए मुझे इतना तो सोना ही चाहिए। नहीं, पुरानी आदत है, तो इसलिए पुरानी आदत को समर्थन नहीं देना है, उस पर चलते नहीं रहना है, परंतु हमें देखना है कि हम अपना समय सोने में नहीं गंवाते हैं। जितना सारे दिन में हम रिलैक्स रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, आत्माभिमानी रहेंगे, तो क्या होगा, थकावट कम लगेंगी। थकावट हमें क्यों लगती है? देभान में आने से और टेंशन में आने से। कि जो टेंशन में है ना, वो आधे घंटे में थक जाएगा। जो रिलैक्स रह के काम करेगा तो 4-6 घंटा भी काम करेगा, खड़ा रहेगा, दौड़ भाग करेगा, थकेगा नहीं। बाबा कई बार कहते हैं मुरली में कि आप बाबा की याद में देही अभिमानी होकर माउंट आबू से आबू रोड भी चले जाएंगे, थकावट नहीं लगेंगे। तो इसलिए ये देखना है कि जो भी कार्य करते हैं हम हल्के होकर करें, बाबा की याद में करें, खुशी खुशी से करें। यदि हमारे मन में नेगेटिव भाव होंगे कि क्या मुझे ही करना है, सब कुछ मेरे ऊपर सब छोड़ देते हैं, कोई कुछ हाथ नहीं बढ़ाता है, समझते मुझे ही करना है, तो जब हम ऐसा नेगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा, जल्दी थकावट हो जाएगी। परंतु खुशी खुशी में करेंगे तो थकावट नहीं होगी। प्यार से करो तो क्या करेंगे आप, समझो दिन में 12-14 घंटा भी मेहनत करते रहेंगे, थकेंगे नहीं। इसलिए देखना है कि हम सोने में अपना समय नहीं गंवाते हैं, खाने पीने में, क्योंकि कईयों को नई नई वानगी बनाने की आदत होती है, समझते हैं आज ये खाएं खिलाएं सबको, आज वो खाएं खिलाएं, और उसके लिए रेसिपी बुक ले आएंगे या किसी के पास जाएंगे, उनके पास से सीख के आएंगे क्या क्या करना है, कैसे बनाना है, और आराम से खाना हिलाते रहेंगे। तो एक वस्तु है खाने में, कोई तो है आधे घंटे में खाना सबके लिए पका देगा, और कोई तो 4 घंटे में भी उनका भोजन 2 जने का भी 4 घंटा लगा देगा। तो इसलिए देखना है कि हम पकाने में, सोने में अपना समय नहीं गंवाए। और कईयों को फिर सफाई की बहुत आदत होती है, सारा दिन सफाई करते रहते हैं। नौकरानी साफ करके जाएंगी, फिर खुद बैठकर साफ करेंगे।
या बच्चे सफाई कर लेंगे पर कहेंगे नहीं नहीं ये बच्चे ठीक सफाई नहीं करते हैं, मुझे ही करना है, मुझे अपनी रीत से ही सफाई करनी पसंद है। तो कई है सफाई में बहुत टाइम लगाते हैं, कई है घर में मशीन भी होगा, वॉशिंग मशीन, फिर भी कपड़े मलते रहेंगे और उसमें टाइम लगाएंगे। तो इसलिए देखना है कि हमें बाबा ने परखने की शक्ति दी है, वो परखने की शक्ति को इस्तेमाल करके देखना है कि जो हम कार्य करते हैं उसमें जितना समय लगाते हैं वो जरूरी है या नहीं। मुझे मालूम है कि एक बारी हमारी फिजी में एक माता थी, उसका परिवार शुरू में सारा ज्ञान में था, फिर उसके संयुक्त परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 बच्चे थे और फिर 2 भतीजे भी रहने आ गए परिवार में। तो उनको भी खाना पकाना, उनका भी, अभी बच्चे बड़े हो गए थे, वहां तो नौकर वगैरह होते नहीं हैं, बच्चे बड़े हो गए थे, परंतु 15, 16, 18 साल के होंगे बच्चे, परंतु वो पढ़ाई पढ़ते थे, इसलिए माँ उनको कुछ काम नहीं देती थी। तो सारे घर की उन लोगों का नाश्ता पकाना, भोजन पकाना, सवेरे का, शाम का, बर्तन साफ करना, घर सफाई करना, कपड़े धुलाई करना, कपड़े सुखाना, कपड़े की प्रेस करना, फिर आंगन साफ करना, और फिर जब टाइम मिलता था तो उसका पति की शॉप थी, उसमें जाकर मदद करती थी। तो सवेरे 4 बजे से उठती थी तो रात को 10-11 तक उसका काम चलता रहता था। तो जब ऐसा काम करेंगे तो बाबा को याद करने की कहाँ फुर्सत मिलेंगी, मुरली सुनने की उनको कहाँ फुर्सत मिलेंगी। तो इसलिए विदेश में तो हम माताओं को कहेंगे कि अपना घर का काम भी बांटो, पति भी कुछ काम करे, बच्चे भी कुछ काम करे, थोड़ा कुछ सब कुछ काम करे तो क्या होगा, माँ को टाइम मिलेगा। नहीं तो माताएं घर काम भी करेंगी, नौकरी भी करेंगी, धंधा भी करेंगी, तो ईश्वरीय पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए ये देखना है कि बाबा ने कहा है कि अपना जीवन बैलेंस रखो, 8 घंटा शरीर को दो, 8 घंटा नौकरी को दो और 8 घंटा परिवार को दो या अपनी आत्मिक कल्याण के लिए भी दो। तो इसलिए जब हम अपने आप का टाइम टेबल ऐसा बैलेंस करेंगे कि काम में ही अपना समय नहीं लगाए, बाबा की याद और पढ़ाई और सेवा, इन तीनों से हमें बल मिलता है। योग से तो बल मिलता ही है, परंतु ज्ञान से भी बल मिलता है, क्योंकि ज्ञान से हमें समझ मिलती है कि हमारा समय, शक्ति, धन कैसे लगाना है। और आज भी बाबा कहते थे न कि सारा दिन ज्ञान का मनन मंथन करो। यदि मुरली नहीं सुनेंगे तो मनन मंथन कैसे करेंगे? मनन मंथन नहीं होगा तो धारण कैसे होगा? इसलिए मुरली सुनना, उनका मंथन करना, धारण करना, ये भी अष्ट शस्त्र में एक शस्त्र है हमारा। जैसे देवियों को गदा दिखाते हैं ज्ञान की गदा। तो इसलिए हमें देखना है कि हम उसमें भी पूरा टेंशन देवें और हमारा समय हम उस अपनी उन्नति के लिए जरूर लगाएं। और फिर सेवा के लिए भी समय जरूर निकालना है। सेवा जरूरी नहीं है कि हम वाचा सेवा ही करें, क्योंकि कई बार कई समझते हैं भाई
हमें तो कोर्स कराने का चांस नहीं मिलता, भाषण करने का चांस नहीं मिलता, हम कैसे सेवा करें? तो बाबा कहते हैं चाहे तन से सेवा करो, चाहे मन से सेवा करो, चाहे धन से सेवा करो, चाहे वाचा से सेवा करो। कई प्रकार के तरीके हैं जो हम बाबा की सेवा उन तरीकों से कर सकते हैं। इसलिए जिनका तन तंदुरुस्त है, खाना पकाना आता है, चाहे सेंटर पर जाकर कुछ सफाई करनी है, कुछ खरीदारी करनी है, तो जहां भी हमें टाइम मिले वो टाइम तन से भी सेवा कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम जो हम घर में सेवा करते हैं, यदि हमारा ये भान है कि हाँ से स्मृति रहती है कि नहीं ये बाबा का घर है, ये बाबा के बच्चे हैं, और उसी स्मृति से यदि हम घर का काम करते हैं, बाबा की याद में करते हैं, कर्मयोगी स्टेज में काम करते हैं, तो ये भी हमारी कमाई हो जाती है। इसलिए हमें लक्ष्य हमेशा रखना है कि हम सदैव बाबा की याद में कर्मयोगी स्टेज में हैं। और उसके अलावा जब हम योग में बैठते हैं तो ऐसे नहीं कि योग में बैठकर हम सिर्फ कमेंट्री सुने या बाबा के गीत सुने और उस संगीत में ही हम लीन हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि भक्ति के संस्कार हम फिर ज्ञान में भी ले आते हैं। अर्थात भक्ति में क्या होता है, भजन कीर्तन सुनकर उस शब्द में और सुर में मस्त हो जाते हैं। तो ये देखना है शब्द और सुर में हम मस्त ना हो जाएं, परंतु ये संगीत है बाबा की याद में लीन होने के लिए। तो जब भी बाबा की याद में बैठते हैं, लक्ष्य रखना है कि हम एक की याद में लीन हो जाए। तो इसलिए बाबा से हमारा सर्व संबंध हो और हमारी दिल एक बाप को हम देवे। नहीं तो क्या होता है, आजकल हमारे दिल के टुकड़े हजार हो गए हैं। कोई किसी में जाता है, कोई है फैशन में जाएगा, कोई कपड़ों की खरीदारी में जाएगा, कोई गहनों के में अंदर जाएगा, कोई नौकरी में जाएगा, कोई धंधे में जाएगा, कोई परिवार में जाएगा। ऐसे हमारे दिल के टुकड़े बहुत हो गए हैं। बहुतों को हमने दिल दे दी है। अब वो दिल एक बाप में लगे, उसके लिए देखना है कि मेरा मन निरंतर बाबा 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 गाता है, बाबा के गुण गाना है, बाबा की याद में लीन हो जाना है, मस्त हो जाना है। तो जितना बाबा से प्राप्ति का खुशी रहेंगे, याद रहेंगे, उतनी बाबा की याद सहज हो जाएंगी। क्योंकि कई कहेंगे कि मैं बाबा को याद तो करती हूँ, प्यार तो करती हूँ, परंतु बाबा से प्यार की मुझे महसूसता नहीं होती है। उसका मतलब क्या है? क्या बाप प्यार नहीं करते हैं हमको? ऐसे तो नहीं कि बाबा हमें प्यार नहीं करते। उसका मतलब कि हमारा प्यार दूसरों में बटा हुआ है। इसलिए जितना हम बाबा को प्यार से याद करेंगे तो बाबा के प्यार की अनुभूति होगी, समीपता का अनुभव होगा।
इसलिए देखना है कि हमारा कहाँ भी दूसरी दुनियावी बातों में, व्यक्ति में, वैभव में, वस्तु में हमारा आकर्षण नहीं है, दिल नहीं लगा, तो क्या होगा, बाबा की याद सहज हो जाएंगी। उसके अलावा हमको ये भी देखना है कि हम समय जरूर निकाले, एकांत निकाले और बैठकर याद करें। क्योंकि कई बार हम कहेंगे चलते फिरते तो हम याद कर सकते हैं, बाबा कहते हैं कर्मयोगी बनो, हम चलते फिरते बाबा को याद करेंगे, बैठने का टाइम कहाँ है। तो ये नहीं, समय निकाल करके बैठो। और वो भी जितना आप बाबा का कमरा बनाएंगे अपने घर में, या घर में समझो एक कमरा नहीं निकल सकता है, कम से कम एक कोना रखे जहां हम बाबा की याद में बैठे और वहां का वायुमंडल बनावे। ऐसे नहीं कि हम समझे चलो अभी ठंडी के दिन है, पथारी में लेटे लेटे ही बाबा को याद करें। कई बार सुस्ती हमारी ऐसी आ जाती है जो हम समझेंगे चलो बाबा तो कहते हैं ना लेटे लेटे भी याद कर सकते हैं, चलो हम लेट कर ही याद करें। ये नहीं, हाँ, उठकर अपने को फ्रेश करके, हाथ मुंह धुलाई करके, चाय पानी पी के, हमको इतना सचेतन करके फिर बाबा की याद में बैठना है। और फिर बाबा की याद में भी सिर्फ ज्ञान का मंथन नहीं, वो तो पहली स्टेज है। उसके बाद है बाबा से रू रहा, वो भी ठीक है। उसके ऊपर की जो स्टेज है फरिश्तेपन की स्टेज, तो हमें देखना है हम फरिश्ते बनकर उड़कर बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा से लेन देन करें। और जो ऊंची से ऊंची स्टेज है, बिंदी बनकर बिंदी को याद करना और याद में लवलीन हो जाना। तो जितना हम बैठकर और बिंदी स्टेज में याद करेंगे उतनी हमारे में शक्तियां आती जाएंगी। और वो शक्तियां हमारे में आई है वो कैसे मालूम पड़े, क्योंकि जो कमजोर है ना वो बहाने बताएंगे। मैं गुस्सा तो नहीं करना चाहता था, परंतु क्या करें, बच्चे मानते नहीं, पढ़ते नहीं, सारा दिन खेलते रहते हैं, गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चों की उन्नति कैसे होंगी। इसलिए बच्चों की उन्नति के लिए तो हमको गुस्सा करना पड़ेगा। या तो कहेंगे नौकरानी को हम कितना कहा ऐसे नहीं करो ऐसे करो, फिर भी ऐसे करती रहती है, तो गुस्सा नहीं आएंगे क्या। तो नौकरानी का बहाना निकालेंगे, बच्चों का बहाना निकालेंगे, परिस्थिति का बहाना बताएंगे कि टाइम पर काम नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं आएगा क्या। एक बार कहा, दो बार कहा, अभी तो हमारे से सहन नहीं होता है। गुस्से बिगर कोई काम करते ही नहीं है तो हम कैसे चलेंगे। तो इसीलिए से ये कमजोरी के शब्द है। क्या करें, कैसे करें। परिस्थितियां ऐसी है जो हम परिस्थितियों के वश हो जाते हैं। ये सारे है कमजोर आत्माओं के बहाने। इसलिए देखना है हम ऐसे अपनी कमजोरी के शब्द ना बोलें। जो शक्तिवान है, समर्थ है, वो तो क्या कहेगा, मुझे करना ही है, करके ही छोड़ूंगा। तो उनकी बुद्धि में विजय निश्चित है। होगा या नहीं होगा देखेंगे, सोचेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। और जो इतनी हमारे अंदर शक्ति भरती जाएंगी तो हमारे पुराने संस्कारों को भी विदाई दे देंगे। तो कोई भय नहीं रहेगा। नहीं तो यदि भय है, ये भी तो कमजोरी की निशानी है। चाहे मौत से डरते हैं, चाहे
बड़ों से डरते हैं। कई है बड़ों से डरेंगे, अपने मालिक है या माँ बाप है या सासू ससुर है, उनसे डरेंगे। बहुत गुस्से वाले ऐसे एल फेल बोल देते हैं, इसलिए थोड़ा डर रहता है। नहीं, कोई क्या भी बोले कैसे भी बोले, हमें क्यों डरना है? तो इसलिए न बड़ों से डरना है, न हम फेल होंगे इस बात में डरना नहीं है। क्योंकि आजकल तो देखो न्यूज़पेपर में रोज आता है, परीक्षा में फेल होने वाला है, परीक्षा में अच्छा नहीं मार्क्स लाने, सोचते ही है कि परीक्षा में अच्छा नहीं हमने जवाब दिया है, हम फेल हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, डर के मारे आपघात कर लेते हैं। चलो आपघात नहीं करे, परंतु डर के मारे कभी हम नर्वस हो जाएं, कभी हम कहें कि अंधेरे में तो हम कहाँ नहीं जाएंगे, उजाला हो, जब तक उजाला नहीं होगा हम क्लास में नहीं जा सकते हैं। क्यों, अंधेरे में कोई अटैक करे हमको, चोर आकर चोरी करे, तो ये भी तो डर है ना, कमजोर का काम। यदि हम ये समझे हम शिव शक्ति है तो क्या होगा, वो भी डरेंगे हमारे से। इसलिए जितना हम शक्तिमान हो जाएंगे, अपने को समझेंगे कि मैं शिव शक्ति हूँ, बाबा हमारे साथ है, बाबा की छत्र छाया नीचे है, तो क्या होगा, हमारे संकल्प से उनको भी ऐसा अनुभव होगा। क्योंकि मुझे याद है कि श्रीलंका में हमारी एक बहन थी, सवेरे सवेरे 5:30 बजे क्लास पे आती थी अंधेरे में। तो बस स्टॉप से सेंटर अंदर अंधेरी गली में है, तो वो अकेली आ रही थी। तो देखा कि सामने कोई ऐसे शक वाले आदमी खड़े थे। तो उसने मन ही मन में ये बोलना शुरू किया कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, और वहां से पास हो गई। उसके बाद 5 मिनट में कोई दूसरी बहन आई, उस पर उस आदमी ने अत्याचार किया, उसको तकलीफ दी। तो शाम को रेडियो में आया कि जिसने उसको देखा हो, इस व्यक्ति को इस गली में इस समय, वो हमको गवाही देने आए। तो ये बहन गई पुलिस स्टेशन पर, तो देखा वही आदमी था। फिर उसको पूछा कि मैं तो उसी समय अकेली चली गई, आपने कुछ नहीं किया, और दूसरी माता को क्यों आपने तंग किया? तो कहता था, अरे आप अकेली कहाँ थी, आपके साथ तो बहुत मजबूत आदमी था। तो कोई था नहीं, पर बाबा ने साक्षात्कार कराया। क्योंकि जब हमारी बुद्धि में ये है बाबा हमारे साथ है, तो बाबा जैसे कहता है ने कि मैं बच्चों को मददगार रहता हूँ, तो ऐसे तो कईयों को अनुभव होता है कि जब ये समझते हैं कि बाबा हमारे साथ है, तो चाहे कितना भी एक्सीडेंट होता है, आग लगती है, कुछ भी होता है, तो बाबा की याद से हमने देखा है कि बच्चे सेफ रहते हैं। तो इसलिए यदि आप डरेंगे तो सब डराएंगे। इसमें भी आपने अनुभव होगा, कोई कुत्ते से डरता होगा ना, तो वो कुत्ता जरूर उसको भौंकेगा। कोई डरता नहीं है, प्रेम वाला है, उसको कुत्ते से हाथ लगाकर प्रेम से चलाता है, तो कुत्ता भी प्रेम से उससे पूंछ हिलाकर उससे फ्रेंडली चलता है। तो क्या है कि हमारे भाव है ना मन के, वो कुत्ते जैसे कुत्ते भी समझ जाते हैं, तो मनुष्य भी समझ जाएंगे। जो डरेगा उसको सब डराएगा। इसलिए हमें देखना है कि हमें बाबा की याद से अपने आप को शक्तिवान बनाना है, तो हमें कोई डर नहीं होगा। जो समर्थ है
वो जो चाहे वो कर सकता है, उसको सफलता है ही है और खुशी में रहेगा। क्योंकि जब बाबा मिला, बाबा से शक्तियां मिली, तो खुशी क्यों नहीं रहेंगी। तो इसलिए मन के संकल्पों पर कंट्रोल होगा और जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे। शक्ति का यही प्रूफ है कि हम पहले जैसे ना रहें। यदि कोई जैसे पहले थे ऐसे ही रहे अभी भी, उसका मतलब क्या? कमजोर है। दिन प्रतिदिन हमारी चढ़ती कला होनी चाहिए, अर्थात दिन प्रतिदिन हमारा स्वभाव मीठा होना चाहिए, हम प्रेम स्वरूप बनने चाहिए। 2 मिनट बाबा किया। तो जितना जितना हम समर्थ बनते जाएंगे, परिस्थिति तो आनी ही है। बाबा ने पहले से ही कहा है कि भारत में विशेष नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी और उस समय चाहे कोई भी स्थिति हो, हमारी मन की स्थिति हिले नहीं, हमारी खुशी गायब ना हो। हम कोई भी परिस्थिति आए उसमें हम दुख अशांति की महसूसता ना करें, तब कहेंगे कि हाँ, हमारे अंदर इतनी समर्थी है जो हम परिस्थिति को भी वश कर सकते हैं। क्योंकि जितना जितना हम समर्थ बनते जाएंगे विघ्न आएंगे, परंतु चाहे हमारी हेल्थ खराब हो। क्योंकि आजकल के जमाने में तो हम देखते हैं कईयों को डायबिटीज है, कईयों को ब्लड प्रेशर है, कईयों को कैंसर हो जाता है। क्योंकि लास्ट जन्म है, कर्मों का हिसाब किताब पूरा करना है। ऐसे विघ्न तो आएंगे, चाहे खुद को बीमारी आई, चाहे परिवार में किसी को बीमारी आई। उस परिस्थिति में जो शक्तिवान है, समर्थ है, वो क्या है? अपनी योगी स्टेज रखेंगे। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि कर्म भोग को कर्म योग में बदलो। बीमारी है हमारा कर्म को भोगना, परंतु उस कर्म भोग को हम देखें कि हम उस समय योग की स्थिति में रह सकते हैं या हमारा शरीर हमें खींचता है। तो शरीर हमें ना खींचे, दर्द हमें ना खींचे, हम बाबा की याद में लीन हो जाएं, अशरीरी अवस्था में रहें, उसका अभ्यास हो। दूसरा, धन की भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आजकल देखते हैं सारी दुनिया में आर्थिक तंगी हो गई है, सबके दाम बढ़ गए हैं, खाना पीना, अनाज, तेल, घी, जो भी देखो महंगाई बढ़ती जा रही है। और कई अपनी नौकरी कईयों की छूट जाती है, कईयों के धंधों में नुकसान आ जाता है। ऐसी आर्थिक परिस्थिति में हमारे मन की स्थिति क्या रहती है वो देखना है। क्योंकि जितना जितना हम बाबा की याद में रहकर कार्य करेंगे, बाबा पर जितना हमारा निश्चय होगा, विश्वास होगा, तो क्या है कि बाबा कहते हैं सच की नाव डोलेंगी डूबेंगी नहीं। परिस्थितियां आएंगी हमको डोलाएंगे पर हम डूबेंगे नहीं। तो ये भरोसा होने से क्या है कि हम चिंता में नहीं पड़ जाएंगे और हम अपना जितना कार्य है वो कुशलता से करते जाते हैं। तो क्या है कि बाबा की मदद भी रहती है।
क्योंकि ब्राह्मणों में एक तो ये विशेषता है कि वो ऑनेस्टी से काम करते हैं। तो इस कारण क्या होता है, ऑनेस्ट है, कोई चोरी, लूट, रिश्वत आदि नहीं लेते हैं, तो क्या होता है कि उनका जो बॉस होता है, मालिक है, वो खुश रहता है। तो इसलिए 70s में हमने देखा कि जहां ब्राह्मण काम करते थे, यदि ब्राह्मणों के कोई फ्रेंड्स को काम ढूंढते होते थे तो उसका मालिक कहेगा, अच्छा तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हारे जैसा वो भी ऑनेस्ट होगा, भले वो हमारे पास काम करे। तो इसलिए से काम मिल जाता था। अभी भी जैसे कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलिया में एक एयरलाइंस है, वो बैंकरप्ट हो गई, बंद हो गई। उसमें हमारा बीके भाई था, वो इंजीनियर की रीति से काम करता था। तो बाकी सबको तो छुट्टी मिल गई, नौकरी छूट गई हजारों को, परंतु क्योंकि उनके पास एयरक्राफ्ट रहे थे तो इंजीनियर का तो उनको जरूरी थी, तो उस इंजीनियर को काम चालू रहा। फिर उस एयरलाइंस को दूसरी एयरलाइन ने खरीद किया, मालिक ने खरीद कर लिया, तो उसमें भी उसको नौकरी मिल गई। तो वो एक भी दिन नौकरी के बिगड़ नहीं रहा। तो क्या होता है कि बाबा के बच्चे हैं, जैसे बाबा कहते हैं, बिल्ली के पुंगरे को मैं सलामत रखता हूँ। उसी रीत से हमने देखा है कि चाहे कितनी भी परिस्थितियां आई, जिनका बाबा में विश्वास है, बाबा उनको मदद कर देता है। तो इसलिए हमें चिंता करने से क्या होगा, नेगेटिव सोचने से रिजल्ट भी नेगेटिव आता है। हम सोचेंगे क्या होगा, सबकी नौकरी छूट जाएंगी, मेरी नौकरी छूट जाएंगी, तो क्या होगा क्या होगा। यदि हम सोचते हैं तो वो हम नेगेटिविटी को आह्वान करते हैं, रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। परंतु यदि हम इस विश्वास से पॉजिटिव रहेंगे कि हाँ हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमारी संभाल करेगा, तो नेचुरली है बाबा भी किसी न किसी रीत से किसी न किसी की बुद्धि को टच करता है और हमारा काम सहज हो जाता है। तो इसलिए योग की शक्ति ऐसी है कि हम उससे जो करना चाहिए वो कर सकते हैं। और उसके कारण क्या है कि जितनी हमारी समझ शक्ति है, हमारी शुभ भावना है, तो क्या है वो शुभ भावना दूसरों को भी पहुंचती है। कभी न कभी वो उस भावना को कैच करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे याद आता है कितना योग का पावर है कि 70s में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और हम लोगों का दिल्ली में मेला होने वाला था, और उस समय रामलीला मैदान और लाल किले का जो मैदान है, 2 मैदान वहां दिल्ली में है, और हमारा एक मैदान में कार्य होने वाला था। सारी तैयारियां हो गई और सब तैयारियां हो गई, और अचानक न्यूज़पेपर में 2 दिन पहले आया कि रशिया का प्रेसिडेंट आ रहा है, इसलिए उसका समझो राजनीतिक सभा उसी मैदान में होने वाली है। और कायदा ऐसा है कि गवर्नमेंट का कोई भी समझो चीफ गेस्ट आ गया तो हमें भल मैदान भी दिया है वो ले लेंगे। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारियों ने तो जब न्यूज़पेपर में पढ़ा तो थोड़ा आश्चर्य हो गया कि अब क्या होगा। और दीदी दादी दोनों वहां थी दिल्ली में,
तो उन्होंने तो कहा चलो योग की भट्ठी करो, और साथ साथ जो भी मिनिस्टर वगैरह की जो भी पहचान थी उन्हों के पास भाई बहने पहुंच गए कि भाई हमारा मेला हो गया है, इसको कैसे आप रोके, आप कैसे बंद कराएंगे, कैसे तोड़ फोड़ करेंगे, इतना काम हो गया है, अब हम दूसरे स्थान पर कैसे शिफ्ट करेंगे। तो सभी ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसमें इंदिरा गांधी ही ये चेंज कर सकती है। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को भी अपील की, अर्जी डाली। तो इंदिरा गांधी ने अपने सेक्रेटरी को भेजा कि जाओ जाके मैदान में देखो क्या हो रहा है, कितना हो गया है काम, क्या हो गया है। तो ब्राह्मणों ने तो क्या किया, दिन रात काम शुरू कर दिया, काम और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और ओपनिंग मॉडल था, देवियों की झांकी थी। तो जब वो मिनिस्टर का सेक्रेटरी आया तो देखा कि यहाँ तो देवी की स्थापना ऑलरेडी हो गई है और हजारों ब्राह्मण सेवा में लगे हुए रात को भी। तो उसने कहा कि इलेक्शन भी जल्दी आने वाली थी, तो कहा इंदिरा गांधी को कि यदि हम इसको तोड़ फोड़ देंगे तो जैसे देवी की स्थापना को तोड़ेंगे तो श्राप लगता है, और फिर इन ब्राह्मणों को हम नाराज करेंगे, इलेक्शन में हमारा वोट भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनको छेड़ो नहीं, इनका काम होने दो, हम दूसरे ग्राउंड में प्रदर्शनी रखेंगे। तो फिर दूसरे दिन अखबार में पहले पेज पर आ गया कि ब्रह्मा कुमारियों का मेला होने के कारण अभी ये प्रोग्राम दूसरे मैदान में होगा। तो क्या होगा, हमारी पब्लिसिटी ऑटोमेटिक हो गई कि ब्रह्मा कुमारियों का यहाँ मेला लगा है। तो देखो बाबा कहते हैं ना कि सब में कल्याण है, तो उसी में भी कल्याण हुआ और बाबा का कार्य और भी तेजी से हो गया और पब्लिसिटी भी फ्री मिल गई, फर्स्ट पेज पर अखबार में आ गया। तो इसी रीत से क्या है कि जितना हम बाबा की याद में रहकर जो भी कार्य करना है उस कार्य के लिए योग में पावरफुल बैठेंगे, तो इससे क्या होगा कि असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, मुश्किल कार्य भी सहज हो जाता है। और ऐसा तो कई अनुभव है कि साइलेंस की शक्ति इतनी है जो ब्रह्मा कुमारियां ने कई कार्य में सहज ही बाबा की याद से सफलता पाई है। क्योंकि विदेश में तो आपको मालूम होगा कि जब हम सेवा का प्लान बनाते हैं तो जनता को इकट्ठी करनी बहुत मुश्किल है। यहाँ तो देखो मेगा इवेंट करते हैं तो लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं, परंतु विदेश में तो 500-600 को इकट्ठा करना भी बड़ी बात हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं कि जब प्रोग्राम करते हैं भल और रीति से पब्लिसिटी तो करते हैं, परंतु योग का प्रयोग करते रहते हैं और योग द्वारा आत्माओं का आह्वान करते हैं। तो क्या होता है कि इससे आकर्षित होकर लोग आ जाते हैं। तो इसलिए हमें समर्थ बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम योग का प्रयोग करें और उस योग द्वारा भी बुद्धि में लक्ष्य रखें कि आज इस योग का हम इस कार्य की सफलता के लिए हमको करना है, चाहे अपने संस्कारों के परिवर्तन के लिए करना है। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं हमारे संस्कार बहुत कड़े होते हैं,
जितने हमारे संस्कार कड़े हैं उतना हम ऑपोजिट गुण धारण करने के लिए यदि लक्ष्य रखते हैं तो नेचुरली है वो हमारा अवगुण, कमी, विकार ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तो इसलिए जैसे हमारे में मोह है तो जितना हम बाबा से स्नेह की डोर बांधेंगे तो मोह ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तो जितनी हमें समझो लोभ है तो जितना हम संतुष्टता की शक्ति बाबा से लेते हैं तो हमारा लोभ ऑटोमेटिक छूट जाएगा। जितना हमारे में नम्रता का गुण धारण करेंगे अहम ऑटोमेटिक छूट जाएगा। इसलिए योग में भी हमें लक्ष्य लेकर बैठना है और सारे दिन पर हमें अपने ऊपर टेंशन रखना है कि हम पुराने स्वभाव, संस्कार, आदत को वश नहीं हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जो लोग वश हो जाते हैं पुरानी आदत को, फिर कहेंगे मैं क्या करूं, ये तो मेरी आदत है ना, मैं चाहता तो नहीं हूं फिर भी हो जाता है। तो ये कमजोरी के शब्द भी बोलने नहीं है और हमें अपने पुराने को सबको छोड़ने का पूरा लक्ष्य रखना है। तो जितना हमारे अंदर पवित्रता की धारणा होंगी, बाबा की याद ज्यादा होंगी, जितनी याद होंगी इतनी हर गुण की पवित्रता की शक्ति हमारे में बढ़ती जाएंगी। और इसी रीत से उस लक्ष्य रखने से क्या होगा कि हमारे जीवन में ऐसे लक्षण जरूर आ जाएंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य हमेशा पक्का हो और हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि सिर्फ योग नहीं परंतु ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों सब्जेक्ट में हम जितना अपने पर अटेंशन रखेंगे उतनी हमारी शक्ति, स्थिति पावरफुल होती जाएंगे। क्योंकि लक्ष्य को भूलने से क्या होगा, लक्षण नहीं आएंगे। इसलिए लक्ष्य हमें सदैव याद रहे कि मुझे क्या बनना है, और उसके लिए बाबा ने हमेशा आपको एग्जाम्पल दिया है कि मम्मा बाबा को फॉलो करो। इसलिए उनको भी हमें सदैव सामने रखना है कि मुझे इन जैसा बनना है। जब ये बुद्धि में पक्का याद रहेगा तो क्या है कि हम अपनी जो संपूर्णता की स्थिति है, सर्वगुण संपन्न, सोल कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, वो जो स्थिति है हमारी, जो हमारा 100% लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पर पहुंचने का दृढ़ता होनी चाहिए। और जैसे आज बाबा ने कहा, दृढ़ता के साथ साथ अपना चार्ट चेक करते रहना है कि हमारे से कोई पुरानी आदत के वश भूल तो नहीं हुई, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, हमने अपने आप को दुख तो नहीं दिया, और अपना समय, संकल्प, शक्ति व्यर्थ तो नहीं गंवाई। क्योंकि जितना व्यर्थ गंवाएंगे समर्थ नहीं बन सकेंगे। इसलिए सदैव ये याद रखना है कि ये ब्राह्मण जीवन में मुझे संपूर्ण देवता बनना है। अभी नहीं बनेंगे तो हम कभी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि औरों को तो लक्ष्य देते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, परंतु अपना हम भूल जाते हैं अपने पुरुषार्थ में कि अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर सकेंगे, कल्प कल्प हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए हमें कल्प कल्प का समझो विजय प्राप्त करनी है तो एक एक सेकंड पर हमारा टेंशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो हमारा आज का दिन अटेंशन नहीं रहा कल रखेंगे, ऐसे नहीं।
एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारी मूल्यवान है, उसको हमें समर्थ करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। ओम शांति।